नमस्कार। पीएमसी हिंदी की कबीर श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। संत कबीर एक क्रांतिकारी संत, जिन्होंने जीवन के दिन प्रतिदिन के सभी विषयों को बहुत ही गहराई से छुआ, जिनकी शिक्षाओं में अत्यधिक गहराई है। हमारे जीवन से जुड़े सभी पहलुओं को उन्होंने अपनी वाणी में उजागर किया और जीवन जीने का नया ढंग सिखाया। यही तो संत करते आए हैं, हमें जीवन जीने का ढंग सिखाने, परोपकार के लिए वो धरती पर आते हैं और इस धरती की ऊर्जा को बदलकर वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी शिक्षाएं फिर लुप्त होने लगती हैं और हम वापस अपने पुराने व्यवहार पर आ जाते हैं। इसीलिए बार बार संत हमें जगाने आते हैं। आज जिस विषय को हमने लिया है वो है कर्मकांड और पूजा, जिस पर कबीर जी ने बहुत गहरी चोट की है। आज का शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जो हो बोरा तो राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। तोरो न पाती पूजो न देवा, राम भगत बिन निहफल सेवा। आइए गुरबाणी को सुने, आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके अपने भीतर कबीर वाणी को उतरने दें। जब हम गुरबाणी सुनते हैं तो जो हमें मर्यादा बताई गई है कि हम सिर ढककर गुरबाणी का श्रवण करते हैं। आंखें बंद करें और कबीर वाणी को अपने हृदय में उतरने दें। माथे तिलक हथ माला बाना, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। लोगन राम खिलौना जाना, माथे तिलक हथ माला बाना, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन
आज हमने जो शब्द श्रवण किया उसमें कबीर जी ने कहा असली पूजा क्या है और हम कौन सी पूजा कर रहे हैं। इस भेद को खोला कि माथे पर तिलक लगा लेने से, हाथ में माला लेने से क्या ये पूजा है? कबीर जी कहते हैं कि राम कोई खिलौना नहीं है। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, हमने राम की मूर्ति बनाई और राम से खेलना शुरू कर दिया। कबीर जी कहते हैं माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। आगे कहते हैं जो हो बौरा तो राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। मैं तो तेरे नाम की मस्ती में बौरा गया हूँ, मैं तेरा ही हो गया हूँ, लेकिन इस भेद को लोग नहीं जानते। कबीर जी कहते हैं कि मैं पूजा करने के लिए मूर्ति नहीं बनाता, हाथ में माला नहीं लेता और तोरो ना पाती पूजो ना देवा, फूल पत्ते भी नहीं तोड़ता। देवी देवता की मूर्ति बनाकर पूजा भी नहीं करता, क्योंकि ये बाहर की पूजा एक खेल है। मन तो उसमें लगा नहीं है, हृदय में सच्ची भक्ति नहीं है। तो ये जो पूजा कर रहे हैं, ये जो सेवा कर रहे हैं, बिना किसी फल के चली जाएगी। राम भगत बिन ने फल सेवा, मन में भक्ति भाव नहीं है, मन तो उसमें डूबा ही नहीं है, मन तो राम की भक्ति में मस्त ही नहीं हुआ, स्वयं को भूले ही नहीं, मन की सीमा में ही है, तो क्या सेवा होगी? तो कबीर जी कहते हैं अगर ये सेवा नहीं तो सच्ची सेवा क्या है वो भी बताते हैं। हमें तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझाते हैं कि ये सेवा नहीं है तो सही सेवा क्या है। तो कहते हैं सतगुर पूजो सद सदा मनावो, मैं सच्चे गुरु की पूजा करूं और हमेशा अपने गुरु को मनाता रहूं। अब ये गुरु कौन है? सच्चा गुरु, सतगुरु, जिसे सदा मनाते रहना है। मंदिर में जाके किसी मूर्ति के सामने नारियल तोड़ना, क्या ये सच्चा समर्पण है? कबीर जी कहते हैं कि संपूर्ण समर्पण गुरु के आगे करने से, गुरु के वचनों पर चलने से गुरु मान जाता है। हम गुरु को मना लेते हैं। गुरु को मनाना क्या है कि जो गुरु ने कहा है, जब हम गुरु के बताए हुए उपदेशों पर, शिक्षा पर चलते हैं तो हमारी गुरु से दोस्ती हो जाती है। ऐसी सेव दरगे सुख पाऊं, और ऐसी सेवा करने वाला उसे ये लोक छोड़ने के बाद जब उच्च लोकों में जाता है तो सुख प्राप्त होता है। अगर हम गुरु के कहे पर चलते नहीं हैं, गुरु हमसे हमारा रूठा ही रहता है, तो हमें वो दुख मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। गुरु कौन है? ये हमारी सांसें ही हमारा अपना गुरु है। जब हम सांसों के साथ एक होते हैं, अपने गुरु से जुड़ते हैं, तो ये गुरु हमें भीतर से सच्चा ज्ञान देता है। सही भक्ति क्या है वो हमें अपने भीतर से पता चलता है। और जिसे भीतर से सच्ची भक्ति का पता चल गया तो सृष्टि के कण कण से प्रेम करता है। फिर वो पत्तों को नहीं तोड़ता, फूलों को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये तो फूल पत्ते वनस्पति तो परमात्मा को अर्पण ही है, तो मैंने क्या अलग से अर्पण करना है? उसको तोड़कर, उसका जीवन समाप्त करके मैं एक ऐसी मूर्ति को चढ़ा रहा हूँ जिसमें जीवन नहीं है, तो मैं क्या सेवा कर रहा हूँ? तो कबीर जी कहते हैं मैं फूल पत्तों को नहीं तोड़ता, मैं नारियल नहीं तोड़ता, मैं मूर्ति बनाकर पूजा भी नहीं करता। मैंने अपने हृदय रूपी घर में उस राम को बसा लिया है जो कण कण में रमा हुआ है। लोग कहते हैं कबीर बौरा गया है। लोग कहे कबीर बौराना कि ये तो पूजा नहीं करता, ये तो व्रत नहीं रखता, जो आचरण हम समाज में करते हैं ये उससे विपरीत चलता है, तो ये तो बौरा गया है। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कबीर का मर्म राम पहचाना,
कि राम मेरे भेद को जानता है, मेरे रहस्य को राम जानता है, कि मैं तो अपने हृदय घर में उसे बसाकर दिन रात उसी की पूजा कर रहा हूँ। कबीरदास जी ने हमारे जीवन के हर एक पहलू को अपनी वाणी में उभारा, क्योंकि उनका घर, उनकी कुटिया गंगा के किनारे थी और वहाँ से संतों का आना जाना लगा रहता था और कबीर जी के साथ ज्ञान चर्चा होती थी। बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित, धनाढ़ व्यक्ति, हिंदू, मुसलमान, काजी, फकीर उनसे ज्ञान चर्चा करने आते थे। कबीर जी ने बहुत क्रांतिकारी विचार उस समय लोगों के सामने रखे, जो किसी को भी पसंद नहीं आए, ना हिंदू ना मुसलमान, दोनों ही उनके विरोधी हो गए, क्योंकि बहुत गहरी उस समय के कर्म कांड पर कबीरदास जी ने चोट की। अपनी वाणी में उन्होंने कहा, बुद्ध पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओयले जा रे ओयले गाडे, तेरी गत दोहू नहीं पाई। ये पूजा कर करके इस संसार से चले गए, सिर निवा निवा कर, नमाज पढ़ पढ़ कर मुसलमान भी चले गए। हिंदू जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, उसके शरीर को जलाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, और मुसलमान उसे कब्र में दबा देते हैं। कबीर जी कहते हैं, अल्लाह एक मसीत बसत है, अवर मुल्क किस केरा, कि अगर केवल मसीत में ही अल्लाह है तो बाकी जो सारी धरती है वो किसकी है। हमने तो बांध दिया अल्लाह को, एक जगह पर बांध दिया कि यहाँ पर अल्लाह है, तो बाकी धरती पर कौन है। और इसी तरह कबीरदास जी ने हिंदू के प्रति कहा कि हिंदू मूरत नाम निवासी, दोहों में तत्व ना हेरा, कि अगर मूर्ति में ही राम का निवास है तो बाकी धरती पर क्या है। तो दोनों ने ही उस तत्व ज्ञान को नहीं जाना। तत्व ज्ञान क्या है? राम जो कण कण में रमा हुआ है, जो बाहर कण कण में रमा है, वही मेरे भीतर, मेरे रोम रोम में रमा है, और मैं उसकी मस्ती में मस्त हूँ। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ। तो कबीरदास जी सीधी चोट करते हैं, लेकिन उनकी चोट ऐसी है जो किसी का दिल नहीं दुखाती है। हंसी हंसी में वो हमारे आत्मा पर पड़ा अंधकार का पर्दा उठाते हैं, ज्ञान देते हैं, तर्क के साथ, तुलनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन के साथ हमें अखंडता का संदेश देते हैं। जो हमने दीवारें बनाई हैं, उन दीवारों को तोड़ रहे हैं। जो हमने अपनी संकुचित बुद्धि से सोच लिया है कि ये जगह तो भगवान की है, ये जगह तो अल्लाह की है, तो बाकी जगह पर कौन है। इसी तरह उन्होंने दूसरे विषय को लिया कि जो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, उसके पीछे उसके परिवार वाले उसकी याद में श्राद्ध करते हैं। कबीर जी ने देखा कि लोग जीते जी अपने माता पिता की कदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते, उन्हें कष्ट देते हैं, झगड़ा करते हैं जायदाद के लिए, धन के लिए। और जब वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, मोको कुशल बतावो कोई तो मुझे ये बताए कि सच्ची खुशी क्या है। कुशल कुशल करते जग बिन से, कुशल भी कैसे हुई। सब लोग इसकी बात कर रहे हैं कि कुशल है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, लेकिन होगा कैसे। कबीरदास जी कहते हैं, कैसे होगा ये, क्योंकि जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराई। जब माता पिता इस शरीर में थे तब उनकी सेवा नहीं की, और जब वो शरीर छोड़कर चले गए तब उनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं, पंडितों को बुला रहे हैं, गुरुद्वारे से भाई जी को बुला रहे हैं, 5-5 पंडितों को, ब्राह्मणों को,
भोजन करा रहे हैं, उनके नाम से दान पुण्य दे रहे हैं, लेकिन जीते जी तो उनकी सेवा ही नहीं की, जीते जी उनकी आत्मा प्रसन्न नहीं की। और जब अब हम उनके नाम से भोजन वस्त्र आदि दान कर रहे हैं, तो क्या आत्मा को वस्त्र चाहिए? क्या आत्मा को भोजन चाहिए? क्या आत्मा को भूख लगती है? क्या वो खा सकती है? तो कबीर दास जी ने कितनी चोट की। जीवत पितर न माने को मुँहे सराद कराई, पितर भी बपरे कै कहो पावे, कौआ कुकर खाई। बनाकर हम रख देते हैं छत पर, ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं और कौवे और कुकर आकर खाते हैं उसे। तो कहते हैं कि क्या इससे कुशल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा? ऐसे ही करते करते संसार से चले जाते हैं, लेकिन सच्ची खुशी, आत्मा की खुशी किसे नहीं मिलती। माटी के कर देवी देवा, तिस आगे जियो देही, ऐसे पितृ तुम्हारे कहिए, आपन कहा न लही। कई जगह पर ऐसा रिवाज है कि मूर्ति बनाकर उसके आगे बलि दी जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके आगे किसी जीव की बलि देना जिसमें जान है, तो क्या इससे आत्मा प्रसन्न होगी? क्या पितृ आकर बताएंगे? क्या पितृ आपसे ये मांग रहे हैं? तो कबीर जी कहते हैं, ऐसे पितृ तुम्हारे कहिए, आपन कहा न लही। वो आकर तो बताएंगे नहीं कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को तो ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, ये तो शरीर के लिए चाहिए। और जब शरीर था तब सेवा नहीं की। असल चेतना को, परमात्मा को जाना ही नहीं, उस राम को नहीं जाना जो सब में रमा हुआ है। वो तो पत्थर में भी है, कण कण में है, वनस्पति में है, पशु पक्षियों में है, लेकिन उसकी कदर नहीं की, उसको नहीं जाना। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, फूलों को तोड़ा, पत्तों को तोड़ा। देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीर अकुल नहीं चेत्या, बिख्या स्यों लपटाना। कि ये जिसे आज हम भ्रष्टाचार कहते हैं, कि परमात्मा को तो हृदय से याद ही नहीं किया और ये कर्म कांडों में उलझ गए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अपने पितरों को अर्पण कर रहे हैं ताकि वो पितर हमारे ऊपर खुश हों, हमारे पितरों का कल्याण हो, हमारे पितरों की मुक्ति हो। तो कबीरदास जी कहते हैं, पितरों की मुक्ति इस तरह नहीं होगी। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगता है। हमने अगर सेवा नहीं की तो हमें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और जिसने जीते जी स्वयं को नहीं जाना, अच्छे कर्म नहीं किए, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और जब शरीर में रहते हुए नहीं किया, तो आत्मा के स्तर पर आत्मा को तो ये आडंबर चाहिए ही नहीं। तो गुरबानी में कबीर जी कहते हैं कि एक अगर परमात्मा का दास होता है, जिस कुल में उसकी 21 कुलें तर जाती हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा से, उसकी शक्ति से, उसके आत्मज्ञान से, उसके ब्रह्म ज्ञान से उसके कुलों का भी उद्धार हो जाता है, तो उसे तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना अनमोल ज्ञान संतों द्वारा दिया गया, फिर भी हम अज्ञान में जी रहे हैं, हम गहराई को नहीं समझ रहे। ऐसे ही उन्होंने कहा कि एक बार उनके पास कुछ संत आए, तो कबीर जी ने कहा, आप मेरे साथ भोजन ग्रहण करो। तो उन्होंने कहा, हम तो भोजन ग्रहण नहीं करते, हम तो दूधाधारी हैं, हम तो दूध लेते हैं केवल, हम ये अन्न ग्रहण नहीं करते, हमने अन्न का त्याग किया है। तो कबीर जी ने कहा कि अन्न जो पर ब्रह्म ने बनाया है, ये ब्रह्म स्वरूप अन्न है, इसका त्याग कर रहे हो और जगह जगह दूध को ढूंढ रहे हो, क्योंकि भूख तो लगती ही है। तो जो परमात्मा ने अन्न बनाया है, जिसको खाने से ये शरीर बनता है, एक भूखे को जब अन्न दिया जाता है, उसके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन आपने तो अन्न का त्याग किया, तो एक तरह से आपने परमात्मा का त्याग कर दिया। तो अन्न का त्याग करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। अन्न, जिस संत ने, जिस साधक ने अन्न का सत्कार किया, अन्न के महात्म को जाना
कि ये अन्न परमात्मा ने बनाया है और जो परमात्मा ने बनाया है वो सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम, पर ब्रह्म का रूप है। हम अगर कृतज्ञता भाव से उस अन्न को भी ग्रहण करेंगे तो वो अन्न परमात्मा का रूप है। और जिस संत ने इस पहेली को जान लिया वो परम अनंत को उपलब्ध हो गया। अन्न का त्याग करने से परमात्मा मिलेगा ऐसा नहीं है। अन्न का त्याग परमात्मा का ही त्याग हो गया कि जो परमात्मा ने बनाया है मैं उसे अस्वीकार करता हूँ। नहीं, जो भी परमात्मा ने बनाया है वो सब स्वीकार्य है। जब कबीर जी की ऐसी वाणी सुनी, ऐसे वचन सुने, तो उनके मन का भ्रम दूर हो गया, अंधकार दूर हो गया। क्योंकि अज्ञान तब दूर होगा जब ज्ञान मिलेगा, भ्रम तब दूर होगा जब सत्य का पता चलेगा। और हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा, आत्मा पर पड़ा पर्दा केवल एक जागृत बुद्ध पुरुष ही हटा सकता है। और जब हमारी आत्मा पर पड़ा पर्दा हट जाता है तब हमें सत्य के साक्षात दर्शन होते हैं। फिर हम अपने कर्म कांड से, अपनी झूठी मान्यताओं से, अपने भ्रम से बाहर आ जाते हैं। फूलों को तोड़कर, नारियल तोड़कर दिखावे की पूजा करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। नारियल तोड़ने का अर्थ क्या है कि मैंने अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। लेकिन वो तो करते नहीं, हम सिर्फ नारियल तोड़कर आ जाते हैं। तो इस नारियल तोड़ने का क्या लाभ? हमें स्वयं को अर्पण करना है, अपने मन को अर्पण करना है, तन मन धन को अर्पण करना है, तभी संपूर्ण समर्पण होगा। और जिसने संपूर्ण समर्पण किया उसे कुछ और कर्म कांड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सच्चा समर्पण हृदय से होगा जिसमें कोई आडंबर नहीं चाहिए। बहुत ही सुगम मार्ग संतों ने बताया। जिन चीज़ों में हम उलझे हैं, हमारी उलझन से हमें बाहर निकाला। हम जागें, होशपूर्वक जीवन जिए, गहराई से चीज़ों को समझें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो हमारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। और हमारे पास गुरुओं की वाणी और ग्रंथ हैं। जब हम गहराई में उतरेंगे तो अनमोल हीरे मोती रतन हाथ में आ जाएंगे। कितना अद्भुत है ये ज्ञान, ध्यान और संतों की वाणी। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक पीएमसी हिंदी चैनल देखते रहें और इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। तो चलिए स्वयं के भीतर उतरें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।